ये सरकारी नहीं है, ये वक्फ की जायदाद है। और वक्फ की जायदाद उसको कहा जाता है जो हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने गरीबों के नाम पर, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए अपनी जायदादों को वक्फ कर दिया है। ये बिल ला करके हमारे संपत्तियों को हड़पना चाहती है, वो सरकार के अधीन लाना चाहती है, जबकि ये संपत्ति हमारी खुद की है, हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई है। देखिए, आज तक तो जो किया है मुसलमानों के खिलाफ ही अमल किया है मौजूदा सरकार। इसलिए क्या नाम है, इस तरह की बातें नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये मुसलमानों का हक़ है और ये मुसलमानों ही को मिलनी चाहिए। और इसमें जो लोग रहेंगे मुसलमान ही रहेंगे। 4 लाइव में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज हम खुल्ला मस्जिद हिरा के पास मौजूद हैं और तमाम लोग देखा जा रहा है कि जो सफ़ेद कुर्ते पे काली पट्टी लगाए हुए हैं, ये किसी चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ के मस्जिद के इमाम साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों काली पट्टी लगाकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये विरोध प्रदर्शन मौजूदा सरकार जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो लाया है, और इस बिल के ज़रिए से मुसलमानों को बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें, हमारी खानकाहें ये हमारी छीनी जा सकती है। मौजूदा सरकार ये बिल लाकर मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। तो ये बिल जिस तरह ले आया है, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ इसको शराफत के साथ वापस ले ले। और जिस तरह दूसरे मज़ाहिब के लोगों को अपनी मज़हब पर पूरी तरह आज़ादी है और वो अपना जी चाहिए अपने अमल कर सकता है, इसी तरह मुसलमानों को भी शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की संविधान ने जो राइट दी है उसी पर हम अमल करना चाहते हैं, ताकि मुल्क का अमन अमान बरकरार रहे। सरकार कह रही है कि ये जो मिल्कियत है ये सरकारी मिल्कियत है और इसे मैं अपने काबिज़ में लूँगा। ये मिल्कियत सरकारी नहीं है, ये वक्फ की जायदाद है। और वक्फ की जायदाद उसको कहा जाता है जो हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने गरीबों के नाम पर, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए अपनी जायदादों को वक्फ कर दिया है कि इसमें गरीब फ़ायदा उठा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी को 20 रुपये दे दें या 50 रुपये दे दें तो वो उसका मालिक हो जाता है, उससे किसी को छीनने का हक़ नहीं होता। इसी तरह क्या नाम है, हमारे आबा व अजदाद ने ज़मीनों को वक्फ कर दिया गरीबों के लिए, तो इसे छीनने का मौजूदा सरकार को हक़ नहीं है। सरकार बहुत तरह की बातें भी कर रही है। सरकार कह रही है कि जिन लोगों को गठन में लोगों को जब रखा गया है, चाहे किसी पोजीशन पे रखा गया है, वो लोग इनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर ये सरकार के हवाले से कर दिया जाएगा तो सरकार इसे अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ों जैसे यूनिवर्सिटी और तमाम चीज़ों को गठन करके लोगों को ही फ़ायदा पहुँचाएगी। देखिए, आज तक तो जो किया है मुसलमानों के खिलाफ ही अमल किया है मौजूदा सरकार। इसलिए क्या नाम है, इस तरह की बातें नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये मुसलमानों का हक़ है और ये मुसलमानों ही को मिलनी चाहिए। और इसमें जो लोग रहेंगे मुसलमान ही रहेंगे, दूसरे लोग नहीं शामिल हो सकता। जुमा के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं नमाज पढ़ने के जो नमाज अदा किए, जो काला पट्टा बांध करके कि क्या कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को इस माध्यम से? मुस्लिम प्रोफेशनल बोर्ड की तरफ से आह्वान किया गया था कि आज अलविदा जुम्मा के दिन अपने घरों से काली पट्टियाँ बांध कर नमाज पढ़ने जाएँ। और जो विधेयक ला रही है केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार, वक्फ बिल संशोधन विधेयक, वो ला करके हमारे हक़ को छीनना चाह रही है। एहतजाज कर रहे हैं, इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मौन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार वर्तमान में मुसलमानों के खिलाफ़ काम कर रही है। ये बिल ला करके हमारे संपत्तियों को हड़पना चाहती है, वो सरकार के अधीन लाना चाहती है, जबकि ये संपत्ति हमारी खुद की है, हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई है। अगर वो संशोधन ला करके अगर एक काम करना चाहती है, बिल पास करा लेती है, तो हमारी मस्जिदें, हमारे जो है कब्रिस्तानें, हमारे मदरसे, खानकाहें, सारे उनके अधीन चला जाएगा, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।